प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आज एक मज़ेदार और हंसी से भरे कंजूस इंसान की कहानी आप सबों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि मेरी पिछली कहानियों की तरह इस कहानी में भी आपका भरपूर प्यार मिलेगा। मित्रों, आज तक मैंने जीवन से संबंधित गंभीर विषयों पर अपने लेख और गंभीर शिक्षाप्रद नैतिक कहानी आप सबों को समर्पित किया और आपने मेरी सभी लेख कहानी की पूर्ण सराहना की। धन्यवाद मित्रों, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि शेष जीवन भर हमें सबका प्रेम मिलता रहे। ईश्वर ने भी अपने सभी धर्म ग्रंथों बाइबल, कुरान, भगवद गीता, गुरु ग्रंथ साहिब में ईश्वर से मिलने और खुद से मिलने का एक आसान उपाय बताया है। वह उपाय है बस प्रेम। ईश्वर से मिलने के लिए सबसे सुगम आसान रास्ता प्रेम है। ईश्वर से प्रेम करके देखिए। यह जीवन जीवंत लाइव लगेगा और अंदर से हम सभी परम आनंद महसूस करेंगे। जब भी हम आंखें बंद करेंगे तो यह गुजरता हुआ समय रुका हुआ लगेगा और जब भी बोलने के लिए मुख खोलेंगे तब हमारे मुख मुस्कुराकर प्रेम से बोलेंगे। यही आनंद प्राप्त करने का गुप्त भेद है। मित्रों, यह कहानी हंसी से भरपूर एक कंजूस इंसान की है। एक शहर में श्यामलाल नामक व्यापारी और उसकी पत्नी गोपी रहा करते थे। आज श्यामलाल का मन नारियल खाने का हुआ। वह धीरे से बड़बड़ाया, चीनी के साथ नारियल खाने का मज़ा ही कुछ और है। श्यामलाल ने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, गोपी, ओ गोपी, क्या हमारे घर में एक नारियल है? यह सुनकर उसकी पत्नी गोपी ने कहा, नारियल तो तब होगा जब कोई बाजार से लाए। जवाब पाकर श्यामलाल सोचने लगा कि काश हमारे घर में नारियल का एक पेड़ होता तो नारियल तोड़कर खा लेता, पर अब नारियल खरीदने के लिए रुपए खर्च करने पड़ेंगे। श्यामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, क्या तुम्हारे पास 2 रुपए हैं? तब गोपी ने कहा, पिछले साल से आपने मुझे रुपए की शकल भी देखने नहीं दिया है। मेरे पास 2 रुपये कहाँ से आएंगे? इस पर श्यामलाल ने कहा, अब मन को कैसे समझाऊं? यह आज नारियल खाना चाहता है, इसीलिए मुझे 2 रुपए की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। इतना कहकर श्यामलाल ने अपनी छड़ी उठाई और नंगे पांव बाजार जाने लगा। यह देखकर गोपी ने कहा, आप बाजार फिर से बिना जूते के जा रहे हैं? तब श्यामलाल ने कहा, तुम्हें कितनी बार कहा है कि हम इंसान नंगे पांव इस दुनिया में आए हैं, तो हम जूते पहनकर इसे क्यों घिसे? अरे गोपी, मैं तो कपड़े भी ना पहनूं, पर इस संसार के मूर्ख आदमी मुझ पर हंसा करेंगे, इसीलिए मजबूरी में कपड़े पहनता हूँ। और रही बात जूते की, तो वह मेरे पैरों से अधिक घर की शोभा बढ़ाते हैं। इतना कहकर श्यामलाल नंगे पांव छड़ी घुमाते बाजार की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में वह बाजार आ पहुंचा। बाजार में काफ़ी भीड़ थी। सभी दुकानों पर ग्राहकों की भारी संख्या थी। श्यामलाल की आंखों ने नारियल का दुकान देख लिया। श्यामलाल लपक कर दुकान के पास गया और कहा, ओ भाई, नारियल कितने रुपए का दिया? दुकानदार ने कहा, 2 रुपए काका। नारियल का मूल्य सुनकर
श्यामलाल हैरानी से कहा, एक नारियल का इतना ज़्यादा मूल्य? घोर महंगाई आ गई है। ओ भाई, मैं तो इसका 1 ही रुपया दूंगा। तब नारियल वाले ने कहा, ओ काका, नारियल लेना है तो 2 रुपए देने ही होंगे, नहीं तो यहाँ से काफ़ी दूर एक बड़ी मंडी है, शायद तुम्हें वहाँ 1 रुपए में नारियल मिल जाए। यह सुनकर मानो श्यामलाल को खजाने का पता मिल गया। वह कड़ी धूप में चलते चलते उस बड़ी मंडी के पास पहुंच गया। वहां बड़ा कोलाहल मचा था। सभी वस्तुएं, सब्जियां, फल थोक भाव में बिक रहे थे। सभी दुकानदार अपने दुकान के सामान का मूल्य चिल्लाकर जोर से बोल रहे थे। केला 1 रुपया दर्जन, प्याज 8 आने, प्याज 8 आने। यह सुनकर श्यामलाल खुश हो गया कि मेरा इतना दूर आना बेकार नहीं गया। वह तुरंत नारियल के दुकान पर गया और दाम पूछते हुए कहा, एक नारियल कितने में दोगे? दुकानदार ने कहा, 1 रुपया। यह सुन श्यामलाल ने नारियल उठाकर कहा, ओ भाई, मैं उस बाजार से चलकर इतनी दूर इस मंडी में आया हूँ, मुझे कुछ तो फायदा मिलनी चाहिए, इसीलिए तुम मुझे यह नारियल 8 आने 50 पैसे में दो। तब दुकानदार ने कहा, चाचा, मेरा समय खराब ना करो, यह नारियल 1 रुपये में ही मिलेगा, नहीं तो इसे नीचे रखो। दुकानदार के इस बात पर श्यामलाल ने उससे पूछा, ओ भाई, तुम नारियल 50 पैसे में नहीं बेच रहे, तो मुझे वह जगह बताओ जहाँ यह कम पैसे में मिल जाए। तब वह दुकानदार ने पता बताते हुए कहा, ओ चाचा, यहाँ से थोड़ी दूर एक बड़ी नदी है। वहाँ नदी के किनारे मछुआरे नदी के बगल में लगे नारियल के पेड़ से नारियल तोड़कर बेचते हैं। शायद वहाँ आपको 50 पैसे में नारियल मिल जाए। यह सुनकर श्यामलाल खुश होते हुए सोचने लगा, अगर 1.5 रुपये बचाने हैं तो थोड़ी मेहनत तो करनी ही होगी। वह दुकानदार द्वारा बताए गए रास्ते पर सस्ती नारियल खरीदने नदी की ओर चल पड़ा। कुछ समय के बाद वह नदी के किनारे आ पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक मछुआरा 4-5 नारियल बेच रहा है। श्यामलाल ने रौब से कहा, ओ मछुआरे, मैं शहर के काफ़ी दूर से तेरे पास नारियल खरीदने आया हूँ। तुम मुझे एक नारियल सही दाम में दे दो। तब मछुआरे ने कहा, साहेब, यहाँ नदी के पास हम नारियल को बिल्कुल सही दाम में बेचते हैं, इसीलिए मंडी के व्यापारी हमसे नारियल थोक मूल्य में खरीदते हैं। मेरे नारियल का मूल्य 50 पैसे हैं। यह सुनकर श्यामलाल ने कहा, मेरा इतना दूर आना बेकार हो गया। क्या तुम अपने नारियल मुझे 4 आने 25 पैसे में नहीं दोगे? तब मछुआरे ने कहा, साहेब, अगर तुम्हें 25 पैसे में नारियल लेने हैं तो यहाँ से थोड़ी दूर एक नारियल का बगीचा है, आप वहाँ चले जाएं। हो सकता है कि वहाँ आपको सस्ती नारियल मिल जाए। श्यामलाल ने सोचा, जब इतनी दूर आ ही गया हूँ, यहाँ पहुँचने में सुबह से शाम हो गई, तो थोड़ी दूर और सही 1 रुपये 75 पैसे तो बच जाएंगे। मेहनत की जाए तो हम बुद्धिमान आदमी काफ़ी धन बचा सकते हैं। यह बुद्धिमानी आजकल के बेवकूफ़ लोग क्या जाने। ऐसा सोचते हुए वह थोड़ी देर में नारियल के बागान में पहुंच गया। वहां उसने चारों तरफ ढेर सारे नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़ देखे। वहीं एक नारियल के पेड़ के नीचे थका हारा वह बैठकर सोचने लगा, काश यह नारियल का बगीचा मेरा होता तो मैं मुफ्त में
रोज नारियल खाया करता। धन कितना मुश्किल से कमाया जाता है यह मैं ही जानता हूँ। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद श्यामलाल उठा और बगान के माली के पास गया। माली ने पूछा, क्या चाहिए चाचा? श्यामलाल ने कहा, मैं काफ़ी दूर से चलकर यहाँ एक नारियल खरीदने आया हूँ। मुझे एक नारियल कितने पैसे में मिलेगा? यह सुनकर माली समझ गया कि शहर के अनगिनत व्यापारी मेरे बगान से कई नारियल बैलगाड़ी भर कर ले जाते हैं और यह आदमी नंगे पांव एक नारियल खरीदने आया है। इसका अर्थ है कि यह बड़ा कंजूस है। यह यहाँ नारियल मुफ्त में ही लेने आया होगा। माली ने सोचकर श्यामलाल से कहा, चाचा, ऐसे तो यहाँ नारियल की खेती होने के कारण एक नारियल 25 पैसे में मिलते हैं, लेकिन यदि तुम्हें मुफ्त में नारियल लेने हैं तो किसी भी पेड़ पर खुद चढ़कर एक नारियल तोड़ लो। लेकिन यहाँ ज़मीन पर पेड़ से टूटे हुए नारियल लेने हैं तो 25 पैसे देने होंगे। श्यामलाल ने झट से कहा, भाई, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे मुफ्त में नारियल देने की बात कहकर मुझे खुश कर दिया। तुम्हें नहीं मालूम कि मैं कितनी दूर से यहाँ आया हूँ। आज मेरी मेहनत सफल हो गई। ऐसा कहकर श्यामलाल ने सबसे छोटी नारियल के पेड़ पर खुशी खुशी चढ़ने लगा। लेकिन नारियल का वह पेड़ इतना भी छोटा नहीं था। उस पर चढ़ते चढ़ते वह थक गया। फिर भी उसे आज मुफ्त में नारियल खानी थी, इसीलिए वह ऊपर चढ़ता गया। आखिर उसकी मेहनत रंग लाई। श्यामलाल ने एक बड़े नारियल को अपने हाथ से तोड़ना चाहा, क्योंकि उसने एक हाथ पेड़ की तना को पकड़ा था, पर नारियल नहीं टूटा। तो श्यामलाल ने दोनों हाथ से नारियल को पकड़ लिया। उसके ऐसा करने पर उसकी पेड़ से पकड़ छूट गई और नारियल पकड़े वह हवा में झूलने लगा। तब उसने नीचे देखा। इतनी ऊंचाई से नारियल पकड़कर झूलते हुए वह काफ़ी डर गया और माली को आवाज़ देने लगा, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरा पैर पेड़ से छूट गया है, मैं नारियल पकड़े हवा में झूल रहा हूँ। यह सुनकर पेड़ के नीचे माली आया और कहा, मुफ्त में मिलने वाली चीज़ थोड़ी खतरे से मिलती है, इसीलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे माफ़ करो, मैं चला। इतना कहकर माली वहाँ से चला गया। श्यामलाल उस नारियल को जोर से पकड़कर मदद की गुहार लगा रहा था। तभी वहाँ से एक ऊँट वाला गुजरने लगा, जिसे देखकर श्यामलाल को आशा की किरण दिखाई दी और उसने ऊँट वाला से कहा, ओ भैया, मेरी मदद करो। अपनी ऊँट पर चढ़कर मेरे पैर पेड़ से टिका दो। यह विनती भरी बातें सुनकर ऊँट वाला उसकी मदद करने आगे बढ़ा। उसने अपनी ऊँट को पेड़ के नीचे खड़ा कर ऊँट पर चढ़ा और खड़ा होकर श्यामलाल की टांगें पकड़कर पेड़ से टिकाने लगा। इतने में वह ऊँट थोड़ा आगे हरी हरी घास खाने बढ़ गया, जिससे वह ऊँट वाला श्यामलाल की टांगें पकड़कर हवा में झूलने लगा। यह तो वही बात हो गई कि गए थे किसी की मदद करने, लेकिन खुद ही मुसीबत में फंस गए। श्यामलाल और ऊँट वाला दोनों मदद की गुहार लगाने लगे, बचाओ भाई, बचाओ, हमें नीचे उतारो। यह सुनकर वहाँ से जाने वाले एक घोड़े वाले ने इन दोनों को बचाना चाहा। वही गलती उस घोड़े वाले ने भी किया कि अपने घोड़े को नारियल पेड़ के नीचे खड़ा कर घोड़े के पीठ पर जा चढ़ा और ऊँट वाले के जैसे ही पैर को पकड़ा, तभी वह घोड़ा हरी हरी घास को देखकर आगे बढ़ गया।
अब उस नारियल से श्यामलाल ऊँट वाला, घोड़ा वाला की वजन नहीं सहा गया और नारियल पेड़ से टूटकर गिर गया। तीनों धड़ाम धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। नीचे गिरने पर सबसे ज़्यादा चोट श्यामलाल को लगी। उसने कहा, हाय मेरी कमर टूट गई। ऊँट वाला और घोड़ा वाला वहाँ से किसी तरह उठकर चले गए, लेकिन श्यामलाल वहीं दर्द के कारण लेटा रहा। तभी नारियल के पेड़ से 3-4 नारियल उसके ऊपर आ गिरे, वह भी मुफ्त। इस तरह श्यामलाल को नारियल मुफ्त लेने की भारी कीमत चुकानी पड़ी, वह भी मुफ्त। मित्रों, यह कहानी आप सबों को कैसी लगी मुझे बताएं। यदि यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।